हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर बार हम लाएंगे आपके लिए एक नई कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ के जादुई दो छोटे बड़े लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। शीला अपने पिता सुरेश, माता गीता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। शीला अभी स्कूल पढ़ने जाया करती थी। शीला के बाल बहुत घुंघराले थे। जब भी वो अपने बाल खोलती तो उसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह दिखाई देते थे। गीता अपनी बेटी शीला से बेहद प्यार करती थी और अपनी बेटी की हर जरूरतों को पूरा करती थी। शीला स्कूल जाकर मन लगाकर बहुत पढ़ाई करती और कक्षा में सदैव प्रथम स्थान आती। शीला बहुत बुद्धिमान और समझदार लड़की थी, परंतु उसके घुंघराले बाल और सांवला रंग देखकर कोई उसे पसंद नहीं करता। उसकी क्लास की लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन शीला स्कूल जाती है। स्कूल में कि तभी क्लास की लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। क्लास की लड़कियां कहती है, देखो देखो, चिड़िया का काला घोंसला आ रहा है, जरा ढूंढो तो इसमें कहीं अंडे तो नहीं है। ये सब बोलकर उसकी क्लास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन शीला इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और न ही किसी से कुछ कहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन शीला जब स्कूल से वापस आ रही होती है, तब वो देखती है कि उसका घर जल चुका है और घर के साथ साथ उसके माता पिता भी उसमें जलकर मर चुके हैं। शीला ये सब देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पड़ोस में शीला की चाची संगीता, चाचा रोहित भी रहते हैं। शीला की चाची चाचा गांव वालों की बात मानकर शीला के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और शीला को अपने साथ रख लेते हैं। शीला की चाचा चाची दोनों एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। शीला की चाची की एक लड़की भी थी जिसका नाम था कोमल। कोमल जो देखने में बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन उसका बर्ताव बहुत ही बुरा था। वो किसी से भी ठीक तरह से बात नहीं किया करती थी, बहुत घमंडी थी। शीला की चाची शीला को बहुत प्यार से रखती थी और उसे कोमल की तरह लाड प्यार दिया करती थी। कुछ दिनों तक शीला को उस घर में कोई भी परेशानी नहीं होती और धीरे धीरे करके वो उस परिवार में घुल मिल जाती है। एक दिन सुबह शीला की चाची कोमल से कहती है, कोमल, कल से तुम शीला को भी अपने साथ स्कूल ले जाया करना। शीला को स्कूल जाकर अच्छा लगेगा, नहीं तो वो अपने घर में बैठी बैठी अपने माता पिता को याद करती रहेगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इस कल मोही को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसको अपने स्कूल ले गई तो इसके साथ साथ मेरी बेइज्जती होगी, और वैसे भी अगर ये स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ये सब मुझे नहीं पता। अब से तुम दोनों बहनें हो, जो भी करोगी तुम दोनों मिल बांट कर करोगी। आज ही जाकर शीला का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करवा दूंगी, उसके बाद तुम दोनों बहनें एक साथ जाया करोगी। कोमल को ये सब बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे ये सब करना पड़ता है। अगली सुबह शीला उठकर घर के काम करने लगती है और नाश्ता बनाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। बेटा, तुम तैयार हो गई? हाँ चाची जी, मैं तैयार हो गई। मैंने घर के सभी काम कर दिए हैं और नाश्ता भी रेडी कर दिया है। आप सभी लोग नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी। शीला बेटी, कोमल नहीं दिखाई दे रही है? जरूर वो अभी तक अपने बिस्तर पर सो रही होगी। नहीं चाची जी, वो मेरे साथ काम कर रही थी। उसके सर में दर्द हो रहा था तो वो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शीला अपनी चाची से झूठ बोल देती है ताकि कोमल को डांटना पड़े। कोमल स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आ जाती है। दोनों बहनें साथ में बैठकर नाश्ता करती है कि तभी, माँ, आज नाश्ता तो मेरी पसंद का बना है और खाने में बहुत अच्छी स्वाद लग रही है। माँ, आप बहुत अच्छी है जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरे लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया। अच्छा, तुझे नहीं पता कि नाश्ता किसने बनाया है? ये पूरा नाश्ता शीला ने बनाया है। शीला तो कह रही थी कि तूने भी साथ में मदद करी है। आप समझ में आया मुझे, तू आराम से खर्राटे मारकर सो रही थी ना। कोमल को अपनी माँ से इतनी खरी खोटी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाश्ता छोड़कर स्कूल के लिए निकल जाती है कि तभी उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती है, कहाँ जा रही है शीला को छोड़कर? इसको भी अपने साथ स्कूल लेकर जा, नहीं तो तेरा भी स्कूल जाना बंद कर दूंगी, समझी? कोमल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अब उसकी माँ भी उसको शीला की वजह से सुना रही है। कोमल सोचती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये शीला की बच्ची मेरा जीना हराम कर देगी। फिर दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती हैं। स्कूल जाते ही कोमल शीला से बिल्कुल भी बात नहीं करती। उसी दिन कोमल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो स्कूल से घर जल्दी जाकर अपनी माँ की अलमारी से सभी गहने निकाल कर छुपा देती है।
शाम के समय जब शीला की चाची घर आती है तो उसे अलमारी खुली मिलती है और वो तुरंत अपनी अलमारी देखने जाती है। अलमारी में गहने न पाकर शीला की चाची दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है। शीला अपने काम में व्यस्त होने की वजह से चाची के बुलाने पर नहीं जा पाती और कोमल अपनी माँ के पास जाकर शीला के खिलाफ अपनी माँ के कान भर देती है और शीला पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। शीला की चाची सोचती है शीला ही चोर है, तभी वो उसके सामने नहीं आ रही। वो शीला के कमरे में जाकर तुरंत उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है। कल मुही, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। मैं तुझे अब बिल्कुल भी एक घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शीला को उसका घर खाली करने को कहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गहने किसने चुराए हैं और फिर शीला अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ उसके सामने प्रकट होती है। मेरी बेटी चुप हो जाओ, मुझे पता है ये सब किसने किया है और मैं सब जानती हूँ कि कोमल तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं कहती। तुम चाहती तो कोमल को अच्छा सबक सिखा सकती थी, फिर भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कोमल की बातों में आकर उन्होंने तुम्हें घर से निकलने को कहा है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हें ये जादुई 2 छोटे बड़े लहंगे देना चाहती हूँ। ये लहंगे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी और जो कुछ भी तुम्हें लहंगे से मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। शीला अपना सामान उठाकर घर से बाहर जा रही होती है कि तभी उसे कोमल का बैग दिखाई देता है जिसमें उसकी चाची के गहने होते हैं। शीला ये सब देखकर समझ जाती है कि उसे बाहर निकालने के लिए ये सब किया है। शीला किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी चाची के घर से बाहर निकल जाती है। वो अपनी माँ के उस जादुई बड़े लहंगे से एक छोटा सा घर रहने के लिए मांगती है। वो जादुई लहंगा मीरा के सामने एक छोटा सा घर प्रकट कर देती है जिसमें शीला हंसी खुशी से रहने लगती है। उस दिन के बाद उसे जो भी चाहिए होता वो उन जादुई लहंगा से मांग लेती। वो जादुई लहंगे शीला को पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना और खिलौने भी दिया करती थी, जिससे वो अपने उस घर में हंसी खुशी से रहती थी। एक दिन शीला की चाची कोमल के कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी शीला की चाची को कोमल के बैग में उसके गहने दिखाई देते हैं। शीला की चाची सब समझ जाती है और उसको शीला को घर से बाहर निकालने का बहुत पछतावा होता है। कुछ दिनों के बाद शीला को अपनी चाची बाजार में दिखाई देती है। शीला की चाची शीला को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। शीला की चाची शीला को अपने घर अपने साथ ले जाती है। कोमल को भी पछतावा होता है कि शीला ने उसको उसकी माँ से बचाया था। कोमल भी उसके साथ माफी मांगती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी से आगे की जिंदगी बिताते हैं।